हेलो। हाय गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके यानी सामान्य ज्ञान का बहुत महत्व होता है। लगभग प्रत्येक परीक्षा जैसे यूपीएससी, यूपी, पीपीएससी, एसएससी, एसआई, पुलिस व अन्य सभी जैसे रेलवे, बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके से संबंधित क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज इस पोस्ट में मैं आपको जीके के कुछ लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आपको सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण या हेल्पफुल होंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट को सम्मिलित किया गया है। तो चलो मैं आपको ये पोस्ट जो मैंने तैयार की है उसको सॉल्व कराता हूँ। जैसे कि आप ऊपर टाइटल देख रहे हो, जीके क्वेश्चन विद आंसर। जीके के सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। नंबर 1, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भंगड़ा। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? वो है पंजाब। पंजाब। नंबर 2 क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ये की थी अपने श्यामलाल गुप्त पार्षद। नंबर तीन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। संयुक्त संघ राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? स्थायी सदस्य हैं जो वह हैं 5। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? जिसने सबसे पहले भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम दिशा में। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई? कोलकाता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष जो हमारे संविधान जब लिखा गया तो उसमें स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली ये 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे वो थे हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे। 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो भारत में सबसे पहले महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने।
गैलीलियो ने। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो भगवान बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में। और बोधि वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे होती है उसका नाम बोधि वृक्ष था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। भारत के मुख्य जो भूमि का दक्षिणी किनारा कौन सा है? जो साउथ में जो जितना साउथ का जो एरिया है उसका जो दक्षिण में जो हमारा किनारा है वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सबसे पहले सूर्य अरुणाचल में निकलता है। दोस्तों ये मैंने खुद वहाँ मेरी पोस्टिंग थी तब मैंने वहाँ देखा था कि अरुणाचल में सबसे पहले सूर्य निकलता है और अदर स्टेट से यानी जैसे नॉर्थ से सब पहले वहाँ पे सूर्य अस्त होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। कौन सा विटामिन आंवले में मिलता है? विटामिन सी। आंवले में यानी जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज आ गया, आपका इमली आ गया या नींबू आ गया, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्हीं के नाम से ही भारत के कंप्यूटर का नाम भी सिद्धार्थ रखा गया था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में जो सर्वोच्च जो भारत के जितने भी सशस्त्र बल हैं उन बलों को सशस्त्र बलों जैसे कि आपका नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जिसका सबका भी ये सेनापति सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की मान चलती है। ध्रुव रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की। पोंगल। दोस्तों पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये तमिलनाडु में भी मनाया जाता है और आंध्रा में भी आंध्रा में भी इसको मनाया जाता है। आंध्रा में। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? ये भारत में आए थे 1498 में। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है आपका वो जयपुर में है। जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी भी जयपुर को कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? जो सिखों का एक प्रमुख त्यौहार है उसको बैसाखी कहते हैं। बैसाखी। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में एक समाधि है लाल बहादुर शास्त्री जी की उसको विजय घाट कहते हैं। विजय घाट। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? जो महात्मा गांधी थे उसको राष्ट्रपिता पुकारते थे तो उसको सबसे पहले राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है जैसे हमारा राष्ट्रीय फ्लैग होता है, राष्ट्रीय लैंग्वेज होती है, जो भी मतलब ऐसे ही राष्ट्रीय पंचांग है जिसका नाम शक संवत है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर है जो उसका हमारी बॉडी से मतलब हृदय यानी हार्ट से संबंधित है वो। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि यानी जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसको ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। हीरा को जो हीरा है अपना उसको कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना गया है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। लास्ट एंड फाइनल जो आपका क्वेश्चन है वो है
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस पोस्ट से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल और इस पोस्ट को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, बाय।